बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाला था। आज हम मज़ीद क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस बाय एन इक्वेशन दैट द फैक्ट द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए 2 4 एंड बी 6 8। तो आपसे कह रहा है कि पॉइंट पी ए और बी के साथ इक्वल डिस्टेंस पर है। आपने एक इक्वेशन बनानी है जो इस फैक्ट को जाहिर करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट है हमारे पास पी, और पी के कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट हमें गिवन है ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 4, और दूसरा पॉइंट गिवन है बी, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 6, 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए पी से लेके ए तक का डिस्टेंस और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो चलें हम पहले निकालते हैं ये दोनों डिस्टेंसेस, और उसके बाद हम दोनों आंसर्स को बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पी से लेके ए और पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो सबसे पहले निकालते हैं पी ए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा x2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे। और कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूला वैसे हमें याद है, लेकिन हम दोबारा से लिख रहे हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए। और फार्मूला क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला, इस फार्मूले को अब हम कर रहे हैं अप्लाई इसके ऊपर। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायरिंग करेंगे, दैट इज 4 माइनस फार्मूले का, फिर 2ab, 2 ज़ा 4 और x प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूले का प्लस साइन, 4 का स्क्वायरिंग करेंगे 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 y और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसको अब हम करते हैं रीअरेंज कैसे होगा, यानी दोबारा से तरतीब देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y और प्लस 16 एंड प्लस 4, तो ये हो जाएगा 20। प्लस 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 होता है, और साइन जो होता है वो हमेशा बड़ी टर्म का आता है। ठीक है, ये हमने कर दिया एक साइड सिंप्लीफाई। ये हो गई हमारे पास पी ए का डिस्टेंस। अब हम लेते हैं पी बी का डिस्टेंस। ठीक है, सेम इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, पी टू बी। अब ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन वही वाला फार्मूला जो स्क्वायरिंग का हमने अप्लाई किया था वो फार्मूला अप्लाई करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64, 2 8 ज़ा 16 y और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को रीअरेंज करते हैं, इस पूरी टर्म को रीअरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 12x माइनस का 16y, और ये दोनों ऐड होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी कि P से लेके X तक का डिस्टेंस और P से लेके जो Y तक का डिस्टेंस है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, P से A तक का और P से B तक का डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस बराबर होंगी। हम यहाँ पर लिखते हैं PA का स्क्वायरिंग इक्वल हो जाएगा PB के स्क्वायरिंग के। अच्छा, हमने क्यों लगाया स्क्वायर, ताकि रेडिकल रिमूव हो जाए। अब हम रेडिकल साइन नहीं लगाएंगे। ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y
और प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y और प्लस 100। ठीक है, हमने दोनों को क्या किया है, कंपेयर कर लिया। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं, तमाम टर्म्स को एक साइड पर लेके आते हैं। तमाम टर्म्स एक साइड पर आ जाएंगी, यानी ये सारी टर्म्स उठा के इस साइड पर ले आइए। ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ पर ये माइनस था, इस साइड पर आके हो जाएगा प्लस का 12x माइनस का 8y और इधर से हो जाएगा प्लस का 16y प्लस का 20 और माइनस का 100 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास ये टर्म्स बची हैं, इन सबको हम करेंगे सिंप्लीफाई, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी टर्म का। और 12 में से 4 निकालें तो आपके पास आता है 8x और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करेंगे प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन बड़ी टर्म का, तो ये हो जाएगा 8y और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 80। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन सब में से 8 कॉमन निकल रहा है, 8 कॉमन निकालें, ये हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस 20 इक्वल टू 10 इक्वल टू 0। 8 इस साइड पर मूव करेगा इधर से यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा और आपके पास बचेगा x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए। और ये कब बराबर है हमारे पास, जब p ऑफ x और p ऑफ b का जो डिस्टेंस है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मेरे ख्याल में होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी। ठीक है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपने पॉइंट ए का डी से डिस्टेंस निकालना है, बी का डी से डिस्टेंस निकालना है, देन सी का डी से डिस्टेंस निकालना है और शो ये करना है कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो आपके पास आ रहे हैं ये बराबर आ रहे हैं। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर आ जाते हैं तो हमारा गिवन स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। तो चले हम चलते हैं, हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, पी और डी, ए और डी का डिस्टेंस। ठीक है, ए और डी, ए डी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास x2 और ये हो जाएगी y2। इसको भी हम फिलहाल इसको ले रहे हैं x1 y1। ठीक है, क्योंकि हम ए डी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट भी डाल दें, अंडर रूट। ठीक है, x2 कितना है 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस साइन फार्मूले का 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इनके रूट्स लेते हैं और जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन होगा स्क्वायरिंग होगी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 और प्लस आ जाएगा 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और इसका रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 5। इसका मतलब है हमारे पास ए डी जो डिस्टेंस आ गया है वो आ गया है 5। ठीक है, ये एक डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या निकालना है हमें, बी डी। ठीक है, इसको हम x2 y2 ही रखेंगे, अब इसको हम x1 y1 रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम भूल जाएंगे, पॉइंट ए छोड़ देंगे, पॉइंट बी पे आ जाएंगे, रूट लगाते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब चूंकि दूसरे टर्म के साथ माइनस है 3 के साथ तो फिर आपने ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 16, अगेन वही माइनस साइन पर स्क्वायरिंग होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 25 और रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5। दैट मीन अब आपके पास बी से डी तक का जो डिस्टेंस आया है वो डिस्टेंस भी आ गया है 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं तीसरा डिस्टेंस और तीसरा डिस्टेंस क्या है, सी एंड डी का डिस्टेंस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सी x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा और प्रीवियस के पॉइंट अब हम छोड़ देंगे, ये पिछले पॉइंट छोड़ के अब सी और डी को लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2, अगेन वही काम कि दो ब्रैकेट्स हैं, दो नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट्स, प्लस साइन और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस
प्लस 2 और इस पे लगाएंगे होल स्क्वायरिंग प्लस -4 होल स्क्वायरिंग। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -4 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 16 और ये आ जाएगा √25। दैट मीन्स सी और डी का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास आ गया है 5। ठीक है, इस तरह से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया है कि ए बी सी का डिस्टेंस डी के साथ बराबर है। नीचे अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चंस में आपने ज़रूर लिखने होते हैं। प्रूव दैट, लास्ट में अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रूव दैट, क्या प्रूव किया हमने, दैट A to D equals to B to D equals to C to D। तीनों डिस्टेंसेस जो हैं ये हमारे बराबर हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,4 एंड 6,8। ठीक है, आपके पास जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और आपने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जबकि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ए और बी के साथ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, यानी बराबर फासले के ऊपर है। तो आप यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हैं। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पी के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स। अच्छा, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स रखा है और वाई कोऑर्डिनेट को हमने 0 रखा है और हमने फाइंड यहाँ से क्या करना है, हमने एक्स फाइंड आउट करना है। तो और दूसरे क्या गिवन है, हमें गिवन है दैट पी से लेके ई तक का डिस्टेंस और पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ठीक है, इसे नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले हम ये दोनों डिस्टेंसेस निकालते हैं। डिस्टेंसेस निकालने के बाद हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम उसे इक्वेशन यहाँ से जो फाइंड आउट वैल्यू करनी है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू है 2,4 एंड बी के हैं 6,8। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं पॉइंट। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पी ए। पी ए जो है वो हमारे पास है √। अब यहाँ पर इसको हम लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 एंड y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, x² माइनस का 4x और प्लस का 4 और प्लस का, अच्छा अब ये यहाँ पर 4 है लेकिन ये 0 में से माइनस होगा तो -4 बचेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं -4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा x² माइनस का 4x और प्लस का हो जाएगा 4 और प्लस का हो जाएगा 16। माइनस करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायरिंग करके। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये आपके पास बचेगा x² माइनस का 4x प्लस का 20। या क्या आपके पास पी ए डिस्टेंस। अब हम निकालते हैं पी बी डिस्टेंस। पी बी डिस्टेंस कितना है, अब ये आपके पास हो जाएगा x1 और y1। ठीक है, अब हम लिखेंगे पी से बी तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट बिकम x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस का 12x और प्लस का 36 और माइनस का 8 होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में से -8 निकालेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है। इसको सॉल्व करते हैं आप यहाँ से। ये हो जाएगा x² माइनस का 12x प्लस का 36 और प्लस का 64। ये सिंप्लीफाई होगा, x² माइनस का 12x और प्लस का 100। ठीक है, ये -8 के स्क्वायरिंग किए तो प्लस 64 आया। अब हमने ऊपर कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो इसलिए हम दोनों को बराबर रखते हैं और सॉल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारे पास आया है पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो ये हमारे पास है √x² माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू √x² माइनस 12x प्लस 100। ठीक है, हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग ले रहे हैं और उसकी रीज़न क्या है, ताकि हमारा रेडिकल ख़त्म हो जाए। स्क्वायरिंग लेंगे तो रेडिकल ख़त्म हो गया।
ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 और इस साइड पर है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 100। सारी टर्म्स एक साइड पर ले आएँ और इसको सिंप्लीफाई करें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 12x प्लस का 20 माइनस का 100 इक्वल टू 0। ठीक है, ये नंबर्स मैंने इधर मूव किए, ये मूव किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, 12 को मैंने 4x के साथ कर दिया और 100 को कांस्टेंट नंबर के साथ कर दिया। अब ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, डिफरेंट साइंस हैं, कैंसिल आउट हो गई, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी टर्म का, तो ये 8x हो जाएगा और माइनस का 80 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए या मूव करके लीजिए। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 80/8 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 10 आ गई है और हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था वो क्या था, रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या बनेगा, x, 0 था, x की वैल्यू कितनी आई है 10 और 0, तो हमारा ये पॉइंट था रिक्वायर्ड पॉइंट जिसका डिस्टेंस a और b के साथ बराबर है और ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स a 0,2 b 3,-2 c 0,-2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल बन रही है ये राइट ट्राइंगल बन रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम पे एज्यूम्ड करके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि इनकी पोजीशन क्या आ रही है। हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि पॉइंट किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, ये हम ले लेते हैं अपने एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वैल्यूज़ हम मेजर करके नहीं लगा रहे, मतलब नाप के नहीं लगा रहे, बस हम एक अंदाजे के साथ ये वैल्यूज़ लगा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 2, यानी 0 यहाँ पर है, ऊपर जाएंगे 2 पॉइंट ए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 3, इस साइड पे 3 यूनिट जाएंगे और -2 नीचे की साइड पर होता है, तो पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी है आपके पास 0 और -2 का मतलब है आपने अगेन नीचे जाना है, तो पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया। अब हम करते हैं इनको ज्वाइन, तो ये बन गई है हमारी ट्राइंगल। ठीक है, अब हमारी ट्राइंगल बन गई है। अब हमें देखना है कि क्या ये राइट बना रही है या नहीं बना रही है। राइट ट्राइंगल डायग्राम से शो नहीं होगी, बल्कि कैसे शो होगी, हमें डिस्टेंसेस निकालने हैं, यानी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी और ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना है। तीनों डिस्टेंसेस जब आ जाएंगे तो इनको हम पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पुट करेंगे और पुट करके वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है या नहीं बन रही है। तो चलें मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं पहले ए एंड बी। ओके, रूट लगाया हमने। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट थे हमारे पास वो थे 0 और 2, अभी हम ये 2 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 0 तो आंसर 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है साइन बड़े टर्म का, तो -4 होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा, 3 का स्क्वायरिंग करेंगे दैट इज 9 और प्लस -4 का करेंगे तो प्लस 16 आएगा, तो दैट इज इक्वल टू √25 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया है वो आ गया है 5। अच्छा, नेक्स्ट अब हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट निकालना है बी से सी तक का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे। ये 2 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब हमारे पास हो जाएगा 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस, और चूंकि दूसरा एक नेगेटिव साइन और आ रहा है तो 2 ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ये हमारे पास हो गया है -3 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड माइनस प्लस 2 और होल स्क्वायर। अब ये देखें दोनों टर्म्स डिफरेंट साइन के साथ हैं और एक जैसी टर्म है, तो ये खत्म होके 0 हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा -3 का होल स्क्वायर, तो रूट में -3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो दैट इज 9 और इसका रूट ले लेंगे तो ये आ गया 3, यानी बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो आ गया आपके पास 3। ठीक है जी, ये सेकंड आ गया। अब निकालते हैं हम थर्ड वन। थर्ड हमें निकालना है ए सी, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस -2
-2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 16 रूट में और इसका रूट लेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास आ गए हैं तीनों डिस्टेंसेस। अब हम करते हैं इनको सिंप्लीफाई। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं हम। अब हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहता है, दैट हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हम हाइपोटेनस किसको चूज करेंगे, आपने हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी वाली अमाउंट को चूज करना है। अब ये देखें, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, दैट मीन हाइपोटेनस कितना है, 5 है। तो अब क्या करेंगे आप, 5 का आप लेंगे स्क्वायरिंग, परपेंडिकुलर किसी को भी पुट कर लें क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर रखते हैं 4 का स्क्वायरिंग प्लस 3 की स्क्वायरिंग। ठीक है, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, इधर से आ गया 25 और यहाँ से भी सॉल्व होकर आ गया है 25। इसका मतलब है ये प्रूव हो गया। क्या प्रूफ किया हमने कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायरिंग के। इससे प्रूव हो गया दैट द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। तो अब आपने क्या नीचे लिखना है, स्टेटमेंट मस्ट है, स्टेटमेंट आपने जरूर लिखना है। Hence prove that the vertices, the given vertices are of a right triangle. ठीक है, अच्छा अगर आपको ये स्टेटमेंट याद ना हो तो आप जस्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही लेंगे, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में प्रूव दैट हटा देंगे या शो दैट हटा देंगे, उसके बाद से आपने सारा स्टेटमेंट कॉपी कर देना। ठीक है, शो दैट की जगह आपने लिख देना है प्रूव दैट और बाकी पूरे क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप कॉपी कर दें, आपको स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से ही हमने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर लिया। तो जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी, अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होगा